दंगा क्या किस वजह से हो रहा है? दंगा तो नवमी के दिन बिहार शरीफ से अच्छे निकला था जुलूस, इसीलिए होया। जुलूस की वजह से हुआ? हाँ तलवार भी लेके गया था रथ यात्रा में। हाँ, वो तो वो सब चलता है। ये किसी न किसी पार्टी द्वारा बढ़ावा दिया गया है, जिसके चलते ऐसा घटना होता है। वरना इंडिया में, भारत में, जहाँ हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान में ऐसा घटना घट जाना बहुत अशोभनीय है, बहुत दर्दनाक बात है। ये नीतीश कुमार का सब पूरा सारी गलती है। इफ्तार पार्टी में खजूर चावने चले गए, ये कैसा है? नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, जिस तरह से सासाराम और नालंदा में जो अभी हिंसा जिस तरह से हुआ है, आपको बता दें कि रामनवमी के शुभ अवसर पर जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, आगजल्ली हुई है, उसके बाद धारा 144 लग गया है सासाराम में, जिसको लेकर सासाराम के भी कुछ युवा परेशान हैं, जिनसे भी हम बातचीत करेंगे। साथ साथ ही बाकी जनता से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जिस तरह के दंगे हो रहे हैं, इसमें क्या पुलिस प्रशासन की कमी है या फिर जिस तरह से सरकार एक दूसरे में नफरत की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह से, अपने भड़काऊ भाषण की वजह से जनता में इस तरह का माहौल बना के रखा है। क्या नाम है आपका? ऋतिक कुमार नाम है। हम हिलसा के रहने वाले हैं। वहाँ छोटा सा आगे गांव है, सिपारा गांव से रहने वाले हैं। हम लोग पटना में आए हुए इसी कारण कि 4 दिन से 5 दिन से नेट बंद हुआ है मैम। 4-5 दिन से हम लोग का नेट भी बर्बाद हो रहा है। यहाँ नेट चलाने के लिए भी आए हुए हैं। यहाँ पे मम्मी रहते हैं सिटी में, वहाँ भी आए हुए हैं। 4-5 दिन से नेट बना, हम लोग क्लास करते हैं, हम लोग क्लास कर नहीं पा रहे हैं अभी। तो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है 144 की वजह से। नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो इतना दंगा हुआ, उस पर क्या बोलेंगे? दंगा क्या किस वजह से हो रहा है? दंगा तो नवमी के दिन बिहार शरीफ से अच्छे निकला था जुलूस, इसीलिए होया। जुलूस की वजह से हुआ? हाँ। सरकार की कमी थी या पुलिस प्रशासन की कमी थी? अब नहीं सरकार के कमी थी, नहीं पुलिस की कमी थी। सब हर आदमी के रास्ते भर में रोड़ाबाजी चला गया वहाँ पे बिहार शरीफ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो सासाराम और नालंदा में जिस तरह का घटना हुआ है, इसमें पुलिस प्रशासन की कमी थी या फिर सरकार का भड़काऊ भाषण की वजह से लोगों में इस तरह का हिंसा आ गया है? ये किसी न किसी पार्टी द्वारा बढ़ावा दिया गया है, जिसके चलते ऐसा घटना होता है। वरना इंडिया में, भारत में, जहाँ हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान में ऐसा घटना घट जाना बहुत अशोभनीय है, बहुत दर्दनाक बात है। ऐसे में जो जनता परेशान हो रही है, इसका क्या? अब जनता परेशान हो रही है तो हम पहले जो मैंने जम गया सरकार आकर के, और वो प्रोफेस दे दिया ऐसा, जो विदेश से भी आकर के यहाँ बस गया। यहाँ का पॉपुलेशन वो नहीं है, केवल ये विदेशी लोग भी आकर के यहाँ बसे हुए, जो जिनको इंडिया और भारत से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल अपने धर्म, मजहब और अपने आप से मतलब है, वो अपने बाप का भी नहीं है। कौन जो ऐसा दंगा फैलाते हैं, जो दंगा, कौन दंगा फैलाता है? समझ लीजिए कि कौन दंगा फैलाता है। आप बताइए, खुल के बताइए। अब रामनवमी में जा रहा है, हम लोग गोर लाग रहे हैं, और कोई ढेला फेंक रहा है, तो समझ लीजिए कि अपोजिट कोई है। तो एक तो वीडियो ऐसा भी आ रहा है कि जिसमें रामनवमी का जो रथ जा रहा है, वो कुछ लोग मस्जिद पे भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, मस्जिद में आग लगा दिया गया। ये न्यूज से अवेयर है कि नहीं? देखिए, तो आप मान लीजिए, अगर एक महात्मा गांधी वाला तो युग है नहीं, एक तबड़ाक मार दिए तो हम दूसरा गाल दे देंगे। अब आप एक तबड़ाक चलेगा तो हम भी चला देंगे। ये अगर आपस में हम लड़ते रहेंगे तो अपना विकास का कब बात करेंगे? ये तो उनको सोचना चाहिए ना। किनको? जो लोग ढेला फेंकते हैं ऐसे मैंने रामनवमी में ढेला फेंकना या गलत ऐसी कर देना। फेंक तो दोनों पार्टी रहा ना, आप ये बात को समझिए कि जब दोनों पार्टी फेंक रहा है तो दोनों किसका सोचेगा? सरकार का। पहला ढेला आप फेंक चुके हैं तो दूसरा तो हमको फेंकना ही है ना। आप पहला, हमारा रथ जा रहा है, हम तो रथ में ढेला लेके नहीं जा रहे हैं। ढेला तो आप जमा करके रखे हुए हैं हम पर फेंकने के लिए। तो जहाँ आप ढेला फेंकेगा तो हम ढेला फेंकवे करेंगे। देखा गया कि तलवार भी लेके गया था रथ यात्रा में। हाँ, वो तो वो सब चलता है। 1000 ईटा मस्जिद में जमा के लिए था। 1000 ईटा था। 1000 ईटा खुद जाके देखे थे? खुद जाके देखे खुद हमने के बिहार सिर्फ घरे रहते नहीं देखेंगे, देखे थे आप लोग? इसलिए हिंदू का जब त्योहार आता है, नीतीश कुमार है कुछ सेवे नहीं करता है। आप कैसे, यही इतना कारफू लगा चुका है, इतना फोर्स दे चुका, जो कि 6 को फोर्स मरा दिया, मर गया। उसको बहुत बेइज्जत से भी मारा, देखने का चीज है। और नीतीश कुमार इसमें भी शामिल नहीं है, कुछ बोलिए चुप है। गलती नीतीश कुमार की?
नीतीश कुमार की पूरी सारी गलती है। दारू भी बेचवा रहा है, नीतीश कुमार बेचवा रहा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, नालंदा और सासाराम में जिस तरह का माहौल बना के रखा है, हम सिर्फ उस पे बात करेंगे। हाँ तो मंत्री इसमें गलती किसकी है? पुलिस प्रशासन की कमी है या फिर जिस तरह से पक्षी और विपक्षी दल लगातार भाषण दे रहा है नफरत की राजनीति, इसमें जनता भड़क रही है तब ये हो रहा है। ये नीतीश कुमार का सब पूरा सारी गलती है। नीतीश कुमार की वो जान रहा है कि हमारे बिहार का है, पूरे जब त्योहार मियाँ का आता है, मुसलमान का त्योहार आता है, तो हम सबको क्यों नहीं मजा? हिंदू में दोनों का क्यों कोई मतलब रखते हैं? हिंदू नहीं रखता मतलब? कोई मतलब नहीं रखते। हम लोग तो भाईचारे के साथ रहना है। इसलिए एक बात बताइए कि हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है? जब हमारा छठ पूजा आता है तलोराबाजी हो ही जाता है। नहीं, हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है? हम नहीं जानते, उतना पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़िए ना, ये बताइए कि अभी पेट तो चल ही रहा, पढ़ेंगे कहाँ से? हाँ उधर आइए इधर आइए। हिंदुस्तान का खूबसूरती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, नारा भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। तो फिर एक भाई अगर हम जा रहे हैं तो दूसरा भाई पत्थर क्यों मारे, या आप जा रहे हैं तो हम पत्थर क्यों मारे? उसमें भाईचारा मिलके एक साथ चलना चाहिए सबको। ये ना खूबसूरती हमारी भारत का है। ये नहीं कि भारत में रह के विरोध कीजिए। अगर आपके साथ गलत किया तो दोषी है, और जो भी दोषी हो, जो भी पकड़ा है, या हिंदू दोषी हो या मुस्लिम दोषी हो या सिख दोषी हो या ईसाई दोषी हो, जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलने का प्रावधान करना चाहिए। कि ऐसा कभी भी किसी के भी त्योहार में, चाहे मुस्लिम का त्योहार हो, हिंदू का त्योहार हो, सिख का त्योहार हो या ईसाई का हो, किसी में ऐसा कभी नहीं होना। अभी आप नारा लगाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अभी आप ही बोल रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सोच है, तो उनका जब सोच है, उनके देखिए प्रधानमंत्री का सोच अलग है, हम जनता है, ये हमारा हक है। नहीं, प्रॉब्लम वहाँ जाता है ना मैम। आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं, जो भी नेता जैसे विवादित बयान देता है उसको मीडिया हाईलाइट करती है, फिर उसको इजीली टिकट मिल जाता है, फिर वहां से जीत जाता है और बयानबाजी लगातार चलते रहता है, और जनता जो होती है वहां से हाइप क्रिएट करती है। ये तो सारा का सारा गलती पार्टी सिस्टम का है ना। जो ये तो जनता आवाज उठाएगी ना कि जनता को क्या चाहिए। जनता कैसे उठाएगी? नोटा पे काहे वोट कैसे दबाएंगे? आपको जो प्रतिनिधित्व आपका 2 या 3 पार्टी कर रही होती है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, और वहां पर जब आपका ओबीसी जैसा नेता या हिंदू का भी कोई नेता ले लीजिए जब बोल रहा होता है, तो आप तो उसको एकदम मीडिया का कवरिंग देते हैं। जनता उसमें नहीं, जनता को तो प्रॉब्लम है ना। नोटा पे देके भी तो हम कुछ नहीं कर सकते। सच्चा है चलो हमारा कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम बोल रहे हैं। तो जनता अभी जिसको मौजूदा सरकार को जो जनता वोट दे रही है, तो वो भी तो हिंसा ही हो रहा है। किसको वोट दे रही है? अभी कौन सरकार कौन है? जदयू का सरकार है। जदयू का सरकार है। जदयू राजद। देश में किसका सरकार है? भाजपा का है। भाजपा का है। तो भाजपा की सरकार से खुश है? बिल्कुल खुश है। एक वजह बताइए। योगी से सीखना चाहिए। योगी से सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सीखना चाहिए। योगी जी का एक बताइए उदाहरण। शांति कैसे कायम किया जाता है, योगी जी सिखाए। योगी सिखाए। यूपी में सिखा दिए। तो आने वाले चुनाव में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, मोदी जी या फिर योगी? मोदी जी पहले रिटायर हो जाएं, फिर तो योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो अभी क्या चाहते हैं, मतलब जिस तरह से जो सासाराम में दंगा हुआ, इस पे क्या बोलेंगे? इसमें किसकी गलती है? हम नालंदा के हैं, बिहार शरीफ पर। तो नालंदा में भी तो लगा था ना, नालंदा में भी तो हिंसा हुआ है। बिहार शरीफ में हुआ है। तो क्या बोले? अब ये बताइए, हम अपने ही देश में अपने नीतीश का गलती है। नीतीश कुमार का गलती है? हाँ, क्यों? इसलिए कि एथी में इफ्तार पार्टी में चले गए, उनको उस जगह पर नहीं जाना चाहिए था। हाँ, जहाँ आपका एथी है वहाँ नहीं गए, इफ्तार पार्टी में खजूर चावने चले गए। ये कैसा है? तो बोल रहे हैं कि हम तो मामला ठंडा करने के लिए 144 ठंडा करने के लिए गए हैं, इफ्तार पार्टी में खजूर खाने के लिए। तो वहाँ जाना चाहिए था, समझाना चाहिए था। गलती सरकार की है। हाँ, गलती सरकार की। हाँ, सरकार का है, उसमें नीतीश का है। जिस तरह से बिहार में हिंसक माहौल बना हुआ है, आए दिन आपस में लोग लड़ रहे हैं, इसमें किसकी गलती है? इसमें सब सरकार की गलती है। जाति पाति हल्ला थोड़ा सा टाइट हो जाए ना तो कोई हिंसा नहीं होगा। बिहार शरीफ में जानबूझ के करवाया गया है। जानबूझ के? कौन करवाया गया है? कौन करवाया? वो जैसे अपने घर में हम रह के अपने भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। अगर प्रशासन को पहले से पता था जुलूस निकलेगा तो पूरा पुलिस फोर्स का व्यवस्था नहीं था, तब हुआ ना।
यहाँ तक कि सुन रहे हैं पुलिस वाले को भी मार दिया गया वहाँ। तो कैसा सुशासन है? पहले तो पुलिस में ऐसे लोगों को बहाली किया जाता है, वो वैसे माहौल को हैंडल ही नहीं कर सकते हैं। पैसा लेंगे और बहाल करेंगे इतने बड़े बड़े लोग को। मैम उत्तर प्रदेश से तो छोटा है ना बिहार, आधा ही है। वहाँ का दंगा देख लीजिए बीजेपी योगी आने के बाद, और यहाँ का देख लीजिए जब योगी जी आने के बाद एक्टिव हुआ है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है सरकार। कोई भी किसी से डर नहीं रही है। यहाँ तो बाहुबली को गोद में बैठाया जाता है। नीतीश कुमार कल जोड़ते हैं, अनंत सिंह को जोड़ते थे, अभी किसी और को जोड़ रहे हैं। किसी तरह से होगा, जब तक सरकार अंकुश हो जाएगा तो भ्रष्टाचार निरंकुश हो जाएगा। ये तो होना ही होना है। आप देख लीजिए योगी जी के, आप किसी से कांटेक्ट करके नहीं रहिए, आप आराम से जीतते रहिएगा और आराम से काम आपका होते रहेगा। उत्तर प्रदेश में दुगुना है ना, 24 करोड़ वहाँ जनता है। यहाँ से ज्यादा माफिया होते थे, अभी माफिया को तो डर लगता है उत्तर प्रदेश जाने में। व्हील चेयर पे पंजाब में चढ़ते हैं, यहाँ पैर से चलने लगते हैं। तो योगी जी का डर है। इसी तरह से निष्पक्षता के साथ हिंदू मुसलमान कोई मैटर नहीं है, आप कितना निष्पक्ष हैं और कितना कड़ा कर सकते हैं। बाहुबली यहाँ पैसा बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, उनका बन जाता है और जेल से उनका काम चल रहा होता है। यहाँ पे आपका जितना भी जो आय का आमदनी है, वैलेट पे जैसे ही आपका पड़ेगा ना चोट, जैसे चीन को वैलेट पे चोट दीजिए, देखिए बाहुबली सब बंद हो जाएगा, दंगा फसाद सब बंद हो जाएगा। इस तरह से काम करना होगा आपको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे स्टेशन पर आए हम, जहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से सासाराम और नालंदा में, यानी सासाराम में जो 144 की धारा लगी है और जिस तरह से पूरे माहौल बना हुआ है जातिवादी का, और जिस तरह से हिंसा का माहौल बना हुआ है, उस पर लेकर लोगों का ये कहना है कि जो गलती थी वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती की वजह से हो रहा है। लोगों का ये कहना हो रहा है कि जिस तरह से सरकार रामनवमी के दिन आखिरकार जिस तरह से रथ यात्रा निकली है और यात्रा के बाद आखिरकार सरकार को पूरी तरीके से वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी जो कहते हैं ना, पहले से ही प्रशासन को वहां पर सख्त रखना चाहिए था। अगर रखते तो इस तरह का माहौल नहीं बनता। लेकिन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इस तरह का माहौल बन रहा है, यानी सरकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की राजनीति कर रही है, ऐसा लोगों का कहना है। जी हाँ, वोट पे बात कर रही है। यहाँ पर सरकार जो बात कर रही है वो मुस्लिम के हित में कर रही है, यानी कि रमजान के मौके पर अगर सरकार ने इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया है तो सरकार ने फिर रामनवमी पर पुलिस प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं किया। साथ साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से बच्चों का ये कहना हो रहा है कि वहां पर 144 लगने के बाद जो इंटरनेट की सुविधाएं बंद हुई है, जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और ऐसे में बच्चे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर 144 हटाना चाहिए, साथ साथ ही वहां पर नेट की व्यवस्था कर देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उन सभी लोगों को क्लास करने में दिक्कत हो रहा है। इस तरह के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे टाइम्स 18 के साथ। अगर आपने हमारे चैनल टाइम्स 18 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।